खुशी का दिन था। मेरे ऑलमोस्ट 6 ईयर्स लग गए थे। मेरा ये तीसरा प्रयास था। संभावना है कि जनरल कैटेगरी से शायद मेरे को रैंक मिल जाए। श्रेय तो माँ बाप के अलावा कोई ले नहीं सकता इसका। यदि मैं आज खड़ा हूँ, मेरे पिता ने इतना संघर्ष किया कि बेटे को शिक्षा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। कैसा लग रहा है होली खेल के? सर, खुशी का दिन था और थोड़ा मेरी रैंक भी ऐसे बीच में थी, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि पोस्ट मिलेगी। पर जितना मेरे दोस्तों ने, मेरे एक सर ने, उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि आप अश्योर रहो, इस बार जैसे पोस्ट ज़्यादा है तो संभावना है कि आपको सर्विस मिल जाएगी। आपकी कौन सी रैंक है और आपका नाम? मेरी 588 रैंक है और मेरा नाम वैभव जैन। वैभव जी, किस तरह की तैयारी, किस तरह का जुनून, कितने साल की तपस्या जो अंत में आके सफल हुई है? सर, मेरे ऑलमोस्ट 6 ईयर्स लग गए थे। मैं 2019 पास आउट था। शुरू के कोविड के दौरान मेरी तैयारी सो रही थी, अच्छी नहीं हो पाई थी। बट मेरा ये तीसरा प्रयास था। इससे पहले मेरे 2021 वाले अटैम्प्ट में मेरी 1200 रैंक थी। 2023 में भी मेरा इंटरव्यू था, उसमें भी मेरी 1200 रैंक थी, लेकिन इस बार मेरी 588 रैंक है। तो संभावना है कि जनरल कैटेगरी से शायद मेरे को रैंक मिल जाएगी। वैभव जी, अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे कि माँ ने रातें खराब करी, पिता संघर्ष करे, सपने उनकी आंखों में थे लेकिन वो कभी जुबान से बता नहीं पाए कि मेरा बेटा एक दिन प्रशासनिक सेवा में जाए? सर, श्रेय तो माँ बाप के अलावा कोई ले नहीं सकता इसका। यदि मैं आज खड़ा हूँ, मैं यदि 3 अटैम्प्ट भी दे पाया हूँ कि मैं उस क्वेश्चन में मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, वो माँ बाप ही हैं। मेरे पिता ने इतना संघर्ष किया कि बेटे को शिक्षा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। उन्होंने खुद की अपनी सारी सेक्रीफाइसेज की है। उन्होंने मतलब मेरे साथ हर जगह अवेलेबल रहे, जबकि ज़रूरी नहीं होता है कि पिता को, फिर भी क्या बेटे को कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने पढ़ाई के लिए मेरे को हमेशा से श्रेष्ठ किया, उन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ दिया। और साथ में मेरा भाई, उसने मेरे को वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा, पॉजिटिव रखा, कॉन्फिडेंस में रखा। मेरा भाई भी अभी टीचर है, तो उन्होंने बोला कि यार तुम कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि 2 बार जब फेलर देखते हैं तो थर्ड बार वापस कमबैक करना एक मुश्किल हो जाता है। पर उसने मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और मेरे साथी हैं अभी अभिषेक और अरियंत, उन्होंने मेरा दिल से सपोर्ट किया और उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। बाबा जी देखिए, 1-2 असफलता के बाद अभ्यर्थी सोचता है कि यार छोड़ो, मास्टर बन जाता हूँ, एलडीसी बन जाता हूँ। मतलब ये प्रशासनिक सेवा चाहे यूपीएससी की हो या आरपीएससी की, अपने आरएएस की तैयारी हो, अभ्यर्थी 1-2 प्रयास के बाद छोड़ देता है, टीचर बन जाता हूँ, एलडीसी बन जाता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सफलता अगर पानी है तो किस शिद्दत तक उसका इंतज़ार करें कि 6 साल लंबा इंतज़ार? जैसे कल ही मैं एक टेलीग्राम पे कोट कर रहा, विवेक गुर्जर जी थे जो 2021 में रैंक 11 हैं एसडीएम। उन्होंने बोला कि सफलता, जो सफल होंगे वो हार्ड वर्क तो करेंगे, पर लेकिन जो सफल नहीं है उन्होंने भी हार्ड वर्क किया है। बट हमारा वो एक फैक्टर ये है कि थोड़ा किस्मत हमारे इसलिए सपोर्ट थी। अभी किस्मत को भी जागने में भी ये है कि समय लगा, तो यदि मैं लग पाया हूँ तो उसमें मेहनत तो है ही है, साथ में भगवान की कृपा और किस्मत के बिना मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए सभी जो एस्पिरेंट जो अभी भी लगे हुए हैं, मेरे साथी भी, कि जिनका नहीं हो पाया है, तो बस ये है कि लगे रहो। और इतना ही है कि जो एक सिंपल कहावत है, चरे बीती चरे बीती, चलते रहो। किसी को कुछ नहीं पता, हमें भी नहीं पता आगे क्या, बस आए हैं जहाँ हैं उस मोमेंट को एंजॉय करने में ध्यान देना है।